ये देखिएगा कि जेसीबी है वो आई है और गांव के ग्रामीणों ने बहुत ही सराहनीय काम जो किया है। वो लगातार ये जो झाड़ फूस आपको दिख रहे हैं कैसे न कैसे रोकने की स्थिति में है और ये अभी तक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रोका जाए इनको। पे मोहल्लों पर जो गग्गर के वो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं लगातार। आपको शायद अंधेरे में ना दिख रहा हो, इधर जेसीबी है वो लगातार आई हुई है कि जल्दी से जल्दी मिट्टी इकट्ठी की जाए और गांव के लोग हैं जो लगे हुए हैं। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुसाई वाला गांव में और मुसाई वाला गांव में आपको बता दूं कि घग्गर नदी जो है वो टूट चुकी है और टूटने के बाद पानी जो है वो गांव की ओर लगातार आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर मैं आपको सामने वो तस्वीर दिखाना चाहूँ वो जहाँ पे रोशनी जल रही है, क्योंकि रात का समय है और घग्गर नदी जो है वो काफ़ी दूरी में जो है वो टूट चुकी है। तो ऐसे में वहाँ तक अब जो है वो पहुँचना पॉसिबल नहीं है और कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की कि आखिर वहाँ पहुँच करके देखा जाए कि आखिर किस प्रकार से काम जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन यहाँ से फ़िलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा काफ़ी दूरी पे जो है वो घग्गर नदी यहाँ से निकलती है और घग्गर नदी का जो है वो एक साइड जो है एक तट जो है वो टूट चुका है। चलो तो देखिएगा यहाँ पे लगातार हम जो है वो जैसे तैसे करके पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे जो है वो घग्गर नदी टूटी है और यहाँ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार देखिएगा कि ग्रामीणों के द्वारा जो है वो किसानों के द्वारा आसपास के गाँव के लोगों के द्वारा तमाम जो है वो इस नदी के तट को बांधने का काम जो है वो लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। अगर बात करें तो जेसीबी मशीनें जो है वो 3-3 जेसीबी मशीनें यहाँ पे पहुँची हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि यहाँ से उठाने के लिए मिट्टी नहीं है। मिट्टी उठा करके डाली जाए तो कहाँ से डाली जाए? चारों तरफ अगर देखा जाए तो इस नदी के तट के साथ जो है वो धान की फसल जो है वो बोई हुई है, लगाई हुई है। तो ऐसे में जो है यहाँ से मिट्टी उठा पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिएगा लगातार जो है वो बैग भर करके मिट्टी के बैग भर करके जो है वो लगा करके यहाँ पे जैसे तैसे करके जो है वो इस बांध को बांधने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो यहाँ पे तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में जो गाँव के लोग हैं, युवा हैं, किसान हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इस नदी को बांधने के लिए लगातार जो है वो प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पूरी जद्दोजहद जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि तट जो है वो काफ़ी दूरी से जो है वो टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही है, हार नहीं मानी है। प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पे लगातार पहुँचा हुआ है और लगातार जो है वो इस तट को बांधने के लिए लगातार जद्दोजहद जो है वो की जा रही है। अगर एसपी साहब की बात करें तो डीएसपी साहब की बात करें, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पे इस तट पे जो है वो जहाँ से नदी टूटी है वहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर कितना समय लगता है इस तट को बांधने में वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो लगातार जो है वो इस तट को बांधने के लिए, घग्गर नदी को रोकने के लिए जो है वो ग्रामीणों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो यहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं मुआयना करने के लिए और गांव के लोगों को किस तरह की मदद देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे स्थिति में जो है वो कैसा है, कंट्रोल हो पाएगी? देखिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है। हमारी मशीनें जेसीबी की अभी फिर पहले लगी थी, अब और भेज दी हैं। 2 मशीनें और पीछे आ रही हैं। लग रहा है मेरे ख्याल में काफ़ी अभी 20 फुट चौड़ा था, उसे कंट्रोल करने में लगे हैं। बैग डाल रहे हैं पर पानी क्योंकि ऊपर से क्रॉस नहीं करा, नीचे मिट्टी जो थी उसमें कहीं बीच में छेद होकर बाहर निकला है। अब पानी इतना आ रहा है कि मैं अभी चंडीगढ़ से आया था, अम्बाला से लेके इस्माइलाबाद तक दोनों तरफ खेतों में 5-5 फुट पानी भरा है। अब पानी तो नीचे जगह में निकलेगा, तो वो करके
ये एकदम तब से मात्रा बढ़ती जा रही है, कभी भी इतना नहीं आया था, अब 40,000 क्रॉस कर रहा है। तो कहीं न कहीं बीच में अब इतने लंबे चौड़े ट्रैक में कहीं हो जाता है। तो सब कहीं ना कहीं एक ये भी है कि अभी एक जो बांध टूटा उसको बांध दिया, लेकिन उसके बाद तो पूरा बांध जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी पीछे से बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर हम लगे हुए हैं सब जगह। जो जो ऐसे सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ मशीनें खड़ी हैं हमारी, वहाँ सारे ऑफिसर्स खड़े हैं और पूरा गांव वाले लोग भी बड़ी मदद कर रहे हैं, ठीकरी पहरा दे रहे हैं। पर लोग एहतियातन पहले ट्रैक्टर ट्रालियों में सामान ले लेके बाहर जा रहे हैं कि लोगों को तो बचाया जाए। अब ये मशीन उधर से ही आ रही है, तो लग रहा है मेरे ख्याल में कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो गांव के लोगों को जो है वो किस प्रकार से कोई सहायता वगैरह जैसे भी आपके द्वारा जो है वो यहाँ पे सरकार हर तरीके से, अभी तो खाली हमारा ये मकसद है कि पानी बंद करें, पानी को रोका जाए। इसके बाद ये बातें तो सरकार करती है, हर बार ही करती है, कोई इशू नहीं है। जो तटबंध कमजोर हैं उनको जो है वो पूरे के पूरे दोबारा से उनको रिमोट लगी हुई मशीनें। कल मैं और सारा डीसी एसपी सब हम गए थे, सारे एसपी रेवेन्यू में ऑफिसर भी साथ थे। सीएम साहब ने भी कल 50 लाख रुपए दे, 10 लाख रुपया मैंने मेरे डिस्कशनरी फंड से दिया है और हम चाह रहे हैं कि फटाफट कंट्रोल हो। पैसा कोई इशू नहीं है, लोगों को बचाना, रिश्वत करना हमारा मेन इशू है। ठीक, शुक्रिया चौर साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे लगातार जो है वो हमने आपको घग्गर से संबंधित अपडेट जो है वो दी है और बिजली मंत्री खुद जो है वो यहाँ पे जो है वो तमाम सुविधा मुहैया करवाने के लिए लोगों को यहाँ पे पहुँचे हैं। 4-5 जेसीबियाँ जो है वो बिजली मंत्री के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई हैं और तमाम जो है वो जद्दोजहद इसको लेकर के लगातार जारी है। खैर, सुबह तक या कुछ समय बाद तक जो है वो स्थिति में कैसा सुधार आता है या नहीं आता वो भी लगातार हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे।